नमस्कार प्रिय मित्रों। एक भक्त कहता है भगवान से, आप जिस पर भी ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नष्ट होना निश्चित है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या व्यापार। अगर जाति मायने रखती है तो राम जी केवट के साथ नदी पार न करते। अगर सुंदरता मायने रखती है तो पार्वती मैया शिव से विवाह नहीं करती। भरोसा शब्द बोलने में सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट लगता है, समझने में दिन लग जाते हैं और साबित करने के लिए तो पूरी जिंदगी ही लग जाती है। मनागी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, लेकिन कभी दोस्त हो भी जाए तो शर्मिंदगी महसूस न हो। ये जीने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ती है, जीने के लिए झूठ तक बोलना पड़ता है, तो कभी सच को छुपाना पड़ता है। अच्छे लोगों को जीने कहाँ देते हैं बुरे लोग, कभी तो बुरा तक बनना पड़ जाता है। इसीलिए यही ज़िंदगी है, यहाँ दर्द छुपा कर भी मुस्कुराना पड़ता है। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका समय बदल जाए। ए जिंदगी शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे, पर मैं चुप हूँ क्योंकि जो भी तूने दिया है वो भी बहुतों के नसीब में नहीं है। स्वार्थ से रिश्ते चाहे लाख बनाने की कितनी भी कोशिश करें पर कभी नहीं बनते। प्रेम और भाव से बने रिश्तों को कभी कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। जब जिंदगी में बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है तो मन में यही विचार आते हैं कि प्रभु आप मेरी परेशानियों को क्यों नहीं देखते और दुखों को कम क्यों नहीं करते। पर शायद यह हमारी परीक्षा चल रही है, इसीलिए मौन रहना उचित है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, अपनी ही जिंदगी मुझे बोझ सी लगने लगी है, खुद से नफरत होने लगी है। जब कोई अपना प्यारा अपना होकर भी पराये जैसा व्यवहार करने लगे। अगर किसी के हालात सच में मायने रखते हैं तो श्री कृष्ण जी सुदामा के पैर आंसुओं से नहीं धोते। ज़्यादा अच्छा होना भी एक अपराध हो गया है। पता ही नहीं चलता कि लोग सच में कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। मन खुशियों से झूम उठेगा। उम्र बढ़ने पर मुस्कुराहटें नहीं रुकती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ने लगती है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। लोग वही समझते हैं जो उन्हें समझना है और वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। बेकार में सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद न करें। अपनी अपनी सोच की बात है, कोई किसी के हालात नहीं समझता और ना ही किसी के कोई जज्बात। कोई कोरा कागज़ समझता है तो कोई पूरी किताब ही नहीं समझ पाता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक गुरुजी ध्यान में बैठे थे और उनके चारों ओर बड़ी ही शांति का माहौल था। गुरुजी का एकदम ध्यान टूट जाता है और उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके एक प्यारे शिष्य की 7 दिन पश्चात मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी का आश्रम एक घने जंगल में था, जहाँ वो अपने शिष्यों को ध्यान के साथ साथ कई प्रकार की औषधि बनाना सिखाया करते थे और बीमारियों का इलाज करना सिखाते थे। जब उन्होंने अपने शिष्य का भविष्य देखा तो वो बेचैन से हो गए और बहुत सोचने पर उन्होंने अपने उस शिष्य को बुलवाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम 6-7 दिनों के लिए अपने घर वालों से मिलने चले जाओ। वो बड़ा ही अचरज हुआ। वह गुरुजी से कहने लगा, आप मुझे अचानक घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुझसे गलती हो गई क्या? गुरुजी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शिष्य ने गुरुजी से जिद कर ली, कृपया मुझे बताइए, मुझे घर भेजने का क्या कारण है? ज़्यादा जिद करने पर गुरुजी ने शिष्य के सच बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि 8वें दिन का सूरज ढलने से पहले तुम यहाँ ज़रूर वापस आ जाना। ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और हामी भर ली। भारी मन से घर को निकल गया। जब शिष्य एक गांव से जा रहा था तो उसने
गौर किया कि वहाँ के लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ खांस रहे हैं, कुछ हाँफ रहे हैं, कुछ को बुखार हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत है। शिष्य को पता चला कि इस गांव में एक भयानक बीमारी फैली हुई है और गांव के 3-4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। गांव के लोगों को पता था कि वह गुरु जी का शिष्य है। फिर गांव वालों ने उससे दवाई मांगना शुरू कर दिया। फिर शिष्य ने उन्हें दवाई देना शुरू कर दिया। अब दवाई का क्या प्रभाव है, इसीलिए शिष्य को वहीं रुकना पड़ा। शिष्य ने सोचा कि मेरे आखिरी दिनों में मैं क्यों ना गांव वालों की सेवा ही कर लेता हूँ। वह रोज़ नई नई जड़ी बूटियों की खोज करता और उनसे दवाई बनाता और खुद पर ही आजमाइश करता था। खुद वह उस दवाई को खाकर देखता था और फिर तभी बीमार व्यक्ति को देता था। उसे वहाँ 5 से 6 दिन लग गए। आखिरकार उसने वह दवा खोज ही ली, जिससे कि गांव वालों का स्वास्थ्य ठीक हो गया, जिसमें उसको 7 दिन लग गए थे। अब 8वां दिन था। वह गुरु जी के दर्शन करने के लिए आश्रम में जा ही रहा था। जंगल में उसको एक सांप ने काट लिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। वह एक पेड़ के नीचे ही बैठ गया। जब उसकी आंख खुली तो वह आश्रम में था। गुरुजी उसके सामने बैठे हुए थे। शिष्य ने पूछा, यह कैसे हुआ? मुझे तो सांप ने काट लिया था, मैं जीवित कैसे हूँ? मैं जंगल में था, मुझे तो एक सांप ने काट लिया था। गुरुजी ने कहा, आश्रम के कुछ शिष्य तुम्हें उठा कर ले आए। फिर गुरुजी ने शिष्य से पूछा, पिछले 6 से 7 दिनों में तुमने क्या किया? शिष्य ने बताया, मैंने जड़ी बूटियों की खोज की। सारी बात बता दी। गुरुजी बड़े ही खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया और बोले, व्यक्ति के अच्छे कर्म ही आगे आते हैं। हम जैसा करते हैं वैसे ही हमारे सामने आता है। जो तुमने दवाई की खोज करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खुद ही खाई थी, उसमें से कुछ जहरीली भी थी। 7 दिनों में तुम्हारा शरीर उस जहर का आदी हो गया था, इसीलिए सांप के काटने पर तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। आश्रम के कुछ लोग तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने ही तुम्हारी जान बचाई है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश कभी खाली नहीं जाती। अपने आप सुझाव मुझे देते रहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी? फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।